नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक 72 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 3.12% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप होगी है इसकी 8,220 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.20% है। बुक वैल्यू इसकी 3.59 है। डिविडेंड यील्ड 0.14% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 DMA दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पीई रेशियो यहाँ पे 102.70 पे है, मीडियन से छोटू सी ऊपर है। एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो मीडियन भी चेंज हो चुका है एंड छोटू सी ऊपर है मीडियन से, तो कोई इतनी परेशानी की अभी बात नहीं है। यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन में देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ने डाइव डाउन किया था एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। अभी के लिए आ गए हैं हम इसके चार्ट पे। देखिए, जो हमारी कल की एनालिसिस थी उसमें हमने एक चीज़ मेंशन करी थी कि जब भी ये मूव देता है छोटा सा, लाइक 4.5%, 5% या 6.5%, जो कि हमें 6.5% का मिला था कल, तो उसके बाद यहाँ पे छोटा सा हमें डाउन मूव भी मिलता है एंड उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलती है। तो एक और चीज़ यहाँ पे हुई है कि ये फिर से 60 के लेवल को टेस्ट करने आया है। स्टॉक इससे थोड़ा छोटू सा और नीचे गया था, बट वहाँ से इसको रिवर्सल भी मिला है, तो एक अच्छी बात है। अब इसका सपोर्ट किस चीज़ का मिला है? ये वाला सपोर्ट मिला है इस लाइन का, इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग के आसपास का इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। एंड 72 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। NSE पे इसने 71.95 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो हमारा जो इस मंथ के एंड का टारगेट है उसको रीच करने के लिए अभी हमें चाहिए 11.50%, मतलब 12% के आसपास के मूव हमें चाहिए रहेंगे उसको रीच करने के लिए। एंड हम टारगेट लेके चले हैं 80 का, तो 12% के आसपास के मूव चाहिए रहेंगे हमें। तो अभी के लिए ये एक अच्छी बात है कि 60 का लेवल टच कर रीटेस्ट करके जा रहा है। और रीटेस्ट करके जब भी कोई स्टॉक जाता है, सिर्फ इस स्टॉक की बात नहीं कर रही हूँ, किसी की भी बात कर रही हूँ, जनरली जो भी स्टॉक्स यहाँ पे रेंज शिफ्ट करके रीटेस्ट करके जाते हैं तो यूजुअली काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम आज बहुत ज़्यादा कम आया है, कल के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा कम आया है। 9.13 मिलियन का वॉल्यूम आया है इसमें, तो 1 करोड़ के आसपास का यहाँ पे वॉल्यूम कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई, क्योंकि NSE पे 9.13 का आया है एंड BSE का भी आया होगा, तो 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दिया है। एंड कल जो था वो 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा है। तो एक बार इसका हम ये भी चेक कर लेते हैं वीकली कैंडल। वैसे उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि चार्ट वो भी कम्प्लीटली एंड नहीं हुआ है, बट ये स्टॉक अभी बायर्स के हाथ में ही हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं एक बार डेली चार्ट पे एंड फिर BSE पे चलेंगे, क्योंकि एक न्यूज़ है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो BSE पे देखिए आज आई है एक न्यूज़ एंड जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो प्राइस बैंड है 20% का एंड कल का जो हाई लगा सकता है वो 86.28 का है। एंड एक न्यूज़ आई है उसको मैंने ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इन्होंने ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर किया था लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स अंडर क्लास 35 एंड वो उन्होंने रजिस्टर किया था, तो इनको अप्रूवल मिल चुका है, तो इनका ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर हो चुका है। अब ट्रेडमार्क के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इसका क्या फ़र्क पड़ सकता है। ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है पब्लिक सर्च पे जाके, तो ये ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो ट्रेडमार्क देखिए 2 तरीके से रजिस्टर होता है। एक होता है कि सिर्फ आप नाम रजिस्टर करवा रहे हैं, एक होता है बेसिकली 3 तरीके से, एक सिर्फ नाम रजिस्टर करवा रहे हैं, एक होता है कि सिर्फ आप पिक्चर रजिस्टर करवा रहे हैं, जो उनकी लोगो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं, एक होता है दोनों रजिस्टर करवा रहे हैं। तो इन्होंने दोनों रजिस्टर करवाए हैं। यहाँ पे इन्होंने नेम भी रजिस्टर करवाया, इन्होंने लोगो भी रजिस्टर करवाया। यहाँ पे लॉयड इंटरप्राइज का भी यहाँ पे आ रहा है, लॉयड लग्जरी का भी इन्होंने दोनों चीज़ें करवाई हैं। एंड और भी बड़ी सारी चीज़ें होती है ट्रेडमार्क में, जैसे इसका कलर के डिफरेंस होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होते हैं, बट अभी के लिए हम इसी को करेंगे। और ये यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस किस चीज़ में डील कर सकते हैं, क्लास 35 में क्या आता है एंड मोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आती है। एंड उसमें ये आप क्लास 35 जो नॉर्मली आप जाके यहाँ पे गूगल पे भी सर्च करेंगे, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्लास, जस्ट अ सेकेंड, क्लास 35 और ऑफ ट्रेडमार्क, 5 आ गया, आई एम सो सॉरी, वीडियो वैसे बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक बार छोटा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो क्लास 35 में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। फ़ायदे देखिए, अब ये जो चीज़ है, अच्छा एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ, इसका फ़ायदा क्या होता है, दोनों चीज़ें करवाने का क्या होता है। एक जिसमें होता है कि नेम ही करवाया है, उसमें ये होता है कि नेम जब हम करवाते हैं, पहली बात तो हम ट्रेडमार्क क्यों करवाते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर इसलिए करवाया जाता है इफ़ फॉर एग्जांपल मेरी कोई ABCD कंपनी है, ठीक है,
मैं अपना काम चला रही हूँ, मेरा अब नॉर्मल काम चल रहा है, ठीक है, ओके, मैंने ट्रेडमार्क नहीं रजिस्टर करवाया क्योंकि इसमें खर्चा भी होता है, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसको मैच करना पड़ता है, कई बार रिजेक्शन भी आ जाती है, बहुत सारा कुछ होता है। तो अगर मुझे पता है कि मेरी कोई ब्रांड है जिसको मैं बहुत तगड़े लेवल पे ले जाना चाहती हूँ, या मेरे कोई ऐसी प्लानिंग है कि इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, या मुझे कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कुछ करना है और उसको कोई कॉपी ना कर सके, या उसकी कोई कुछ, एक तो नेम का होता है वो फोनेटिक होता है, जैसे फोनेटिक का मतलब होता है कि सिमिलर साउंड करना। जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्टारबक्स है, राइट, स्टारबक्स में STAR आता है। अब कल को हम जैसे प्रोनाउंस करते हैं तो हम कहते हैं स्टारबक्स, तो कल को कोई कंपनी आ जाती है जो कर देती है कि STA बक्स कर देती है, R नहीं लगाती है स्टार में, STA बक्स कर देती है, तो वो स्टारबक्स बन गया, तो वो सिमिलर साउंड कर रहा है। तो ये जो है ये इसीलिए होता है कि सिमिलर, वो फोनेटिकली भी सिमिलर साउंड ना करे, फोनेटिक वो इसमें ना आए, तो उसके लिए भी ट्रेडमार्क जरूरी है। अब कोई ऐसा नहीं कंपनी ओपन कर सकता जो इसके लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से सिमिलरली साउंड करे, तो वो भी नहीं कर सकता। दूसरा लोगो है, ये लोगो भी उनका बन चुका है कि इसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, कलर एंड एवरीथिंग जो भी इनका डिजाइन है इसको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता, इनका बन चुका है अभी ये ट्रेडमार्क। तो अब कंपनी अपना इतना सारा खर्चा करके सारा कुछ रजिस्टर करवा रही है, हालांकि बड़ी बड़ी कंपनियां, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इतने खर्चे का, बट स्टिल जो भी क्लासेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी खर्चे होते हैं। तो कंपनी जब ये करती है तो अगर उसका कोई बहुत बड़ा प्लान हो तभी करती है। अब इसके ट्रेडमार्क के फायदे क्या हैं? इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि ट्रेडमार्क के ऊपर आप अपनी कंपनी का अकाउंट भी खोल सकते हो, बैंक अकाउंट खुलता है, ठीक है। दूसरा होता है ब्रांड आइडेंटिटी बनती है, ब्रांड सिक्योरिटी आती है कि कोई आपको कॉपी नहीं कर सकता कोई इस चीज़ को, क्योंकि बड़े बार ऐसा होता है कि अब मैं नेम नहीं लेना चाहूँगी, बट बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ बर्गर की ब्रांड्स है, कुछ पिज़्ज़ा की ब्रांड्स है, ऐसी ऐसी ब्रांड्स हैं, मतलब एक शॉर्ट में आपको मैं हिंट दे रही हूँ, नाम नहीं लूंगी उन चीज़ों का। तो ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जिनको कॉपी किया गया है, तो वो थोड़ा सा फोनेटिकली उसमें ये हो जाता है कि आप सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इसके ब्रांड प्रेजेंस आ जाती है। दूसरा ये होता है कि ये अब कहीं भी काम कर सकता है, कहीं भी काम करेगा ये कंपनी लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स, तो ये अपना लोगो वहाँ पे लगा सकता है। अभी तक कोई ऑब्जेक्शन भी आ सकती है, कई बार ऐसा होता है कि अपने ये ऑब्जेक्शंस भी आ जाती हैं। वैसे तो कंपनी रजिस्टर है तो बहुत सारे क्राइटेरिया में ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, बट ट्रेडमार्क के बिना कहीं कहीं ऑब्जेक्शन भी आ जाती है, तो अब उसको उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा ये होता है कि जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, बट कभी कभी कोई ब्रांड्स अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली होती हैं तब भी वो ट्रेडमार्क लेते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है, हो सकता है अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। अब इसका वैलिडिटी कब तक है जो ये यूज़ कर सकते हैं इस ट्रेडमार्क को? इसकी वैलिडिटी है 7 दिसंबर 2033 तक की, ठीक है। उसके बाद बड़ी सारी चीज़ें होती है, रिन्यू करना पड़ता है एंड एवरीथिंग। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसका प्राइस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है प्राइस के ऊपर इंस्टेंटली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यस, लॉन्गर रन के लिए ये यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनका विजन काफ़ी स्ट्रांग है एंड इनके एक्शंस उस विजन को लेके अप्रोप्रिएट हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिफेंस एंड बाकी सारी चीज़ों एंड जो भी है न्यूक्लियर एंड एवरीथिंग फील्ड में ये काम करने वाले हैं, तो कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके ना, क्योंकि मेरे को लगता है फंडामेंटली एंड वैसे भी कंपनी स्ट्रांग तब बनती है जब उसका विजन स्ट्रांग होता है, और विजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका वो एक्शन क्या ले रही है उस विजन पे, उसको पूरा करने के लिए क्या काम कर रही है। तो ये कंपनी काम करती हुई भी दिख रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। प्राइस के ऊपर इमीडिएटली मुझे कोई सच बहुत मेजर फर्क पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है कि इंस्टेंटली कोई फर्क पड़ेगा। सो अभी एंट्री पॉइंट से बात करें तो देखिए, ट्रेडिंग व्यू ने यहाँ पे बाई का दिया हुआ है एंड मुझे भी लगता है बाई का बनता है, बट फिर भी थोड़ा सा वॉल्यूम के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वॉल्यूम आज काफ़ी ज़्यादा कम आया, तो यहाँ पे टेस्ट करके मुझे लगता है ज़रूर निकल सकता है, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज मिलता हुआ ज़रूर दिख सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। मुझे लगता है कि कल ज़्यादा नहीं तो मुझे लगता है ये हाई को टच ज़रूर करेगा, सस्टेन करेगा कि नहीं वो आई एम नॉट श्योर, बट टच मुझे लगता है ज़रूर करेगा। एंड ये हमारे इस मंथ के एंड के, इस क्वार्टर के एंड के एंड इस वीक के, तीनों के एंड के टारगेट हैं, उसको रीच करने के लिए हमें 12% के मूव की जरूरत है, ठीक है। तो अभी के लिए ये मेरी एनालिसिस है एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। सेकंड थिंग इज, हमने एक चीज स्टार्ट करी है,
हम अपनी कम्युनिटी पे कुछ चीज़ें डालते हैं, सिर्फ लॉयड को लेके नहीं, बाकी स्टॉक्स को लेके भी कुछ कुछ चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं मार्केट में जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग वीडियोज़ नहीं बनाते हैं कि ओके टाइम नहीं होता या कुछ होता है, पर उनकी राय, उनको एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा होता है, उनकी राय बड़ी मायने रखती है। तो आप वो भी वहाँ पे कर सकते हैं, उस कम्युनिटी में कमेंट कर सकते हैं, या कोई चीज़ मैंने मिस करी है तो आप वो भी, या कोई सजेशन है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई वुड रियली लाइक टू नो योर एडवाइजेज एंड योर सजेशंस एंड जो भी आपके व्यूज़ हैं, आई वुड रियली लाइक टू नो। एंड हम इन फ्यूचर और भी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, कोर्सेज भी हमारे ऑन द वे हैं। मैं अभी कोर्सेज की ड्रॉप नहीं कर रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक बार स्टार्ट हो तो उसमें बीच में ब्रेक आए। कुछ डेटा हमारा ऑलरेडी बन चुका है, कुछ डेटा हमारा पेंडिंग है, कुछ एडिटिंग में है। तो अलाउ मी सम टाइम एंड वी आर coming with a couple of new things on this channel, so help me to help you and let's grow together। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है, बट कुछ लोग नहीं बनाना चाहते वीडियोस। तो आप प्लीज़ अपनी राय, अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी साथ में ग्रो कर सकें और आपकी मदद से होपफुली हम भी सही रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। एंड बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।